हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 11 होने वाला, इससे पहले 10 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और ये चैनल को सब्सक्राइब करे बिना भी आप देख सकते हो, क्योंकि मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाए और वो ज्ञान प्राप्त करे। कहीं से भी आपको ज्ञान मिले, बस वहाँ से लेते चलो, कभी ना कभी एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जालियांवाला बाग कहाँ है? तो जालियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर के अंदर है। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब के अंदर पड़ता है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और ये अमृतसर में जो जालियांवाला बाग है, तो जालियांवाला बाग के बगल में ही आपको क्या देखने को मिलेगा? गोल्डन टेम्पल मिलेगा देखने को। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की गई थी। तो कौन किया था? लाहौर में किया था। कौन? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिसको कहते हैं चाचा नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। तो 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए थे? गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कैपटाउन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल थे? तो 1916 का जो अधिवेशन हुआ, तो गरम दल के अलावा कौन थे? मुस्लिम लीग शामिल थे। कौन थे? मुस्लिम लीग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में बना था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था इसको। ठीक है, तो उसी के उद्घाटन समारोह में गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए थे 1915 में, तो 1916 में उद्घाटन करने गए थे। बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो जॉर्ज पंचम ने कब की थी? 11 दिसंबर 1911 को किया था। 11 दिसंबर 1911 को जब ये जॉर्ज पंचम आए थे, तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर क्या बना था? क्या बना था? गेटवे ऑफ इंडिया बना था। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? सहयोग मतलब क्या होता है? साथ देना। तो साथ नहीं देने वाला आंदोलन। तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ में जालियांवाला बाग में क्या हो रहा था? महासभा हो रहा था। तो उसमें क्या हुआ? जनरल ओ डायर ने आके अंधाधुंध फायरिंग की, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये कहाँ में है? ये अमृतसर में। अमृतसर कहाँ? पंजाब के अंदर। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो इंडियन थे, वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोलकाता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? तो फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया था? गोविंदपुर के। ठीक है, इसको बस एक बार देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं आने की संभावना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बम्बई में रैयतवाड़ी राज्य स्वयं व्यवस्था कब शुरू की गई थी? मुंबई में रैयतवाड़ी तो थॉमस मुनरो ने शुरू किया था 1820 में। 1820 में थॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो 1911 से पहले कलकत्ता थी। दिल्ली से पहले क्या राजधानी थी? कलकत्ता थी 1911 से पहले, क्योंकि 1911 के बाद क्या बना? दिल्ली राजधानी बनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब हुए थे? तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में और खिलाफत आंदोलन भी 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। कब चला था? 22 तक चला था ये सारा। तो 1920 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया था बिहार के अंदर। समझ गया? अगला क्वेश्चन देखिएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा। तो बंगाल विभाजन में क्या इसका मकसद था? कि फूट डालो हिंदुस्तानियों के बीच और शासन करो, राज करो। फूट डालो और शासन करो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गरम दल और नरम दल के एकीकरण में 1916 में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल बोलिए या प्रथम वायसराय बोलिए, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के क्रांति में यही थे वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल। यही ये पद जब चेंज हुआ तो वायसराय बना, तो उस समय कार्यकाल किसका था? लॉर्ड कैनिंग का। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सा नीति अपनाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी? व्यापगत सिद्धांत का। व्यापगत सिद्धांत का। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में क्या चलाया? ट्रेन चलाया मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा आयोग का गठन किया था? मतलब देखिए, ये जो जांच किया था, आयोग जो बैठाया था, तो ये कोई काम का नहीं बैठाया था। ठीक है। तो नाम इसका क्या था? हंटर आयोग नाम था। क्या था नाम? हंटर आयोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1928 में किसके विरोध के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गया? किस चीज़ का विरोध चल रहा था 1928 में? तो नेहरू रिपोर्ट का। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। तो क्या हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या होगा? अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया? तो गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में थे, तो इंडियन ओपिनियन हिंदुस्तान के बारे में आपकी क्या राय है, ये अखबार चलाया था 1904 के अंदर। 1904 के अंदर। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। उससे एक साल पहले 1904। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता के अंदर। किसके अंदर? कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण से हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण से हुई थी? काकोरी कांड की वजह से। काकोरी कांड से ट्रेन जो लूटा गया था ना, काकोरी कांड। तो 1925 के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? तो काला पानी सेलुलर जेल का दूसरा नाम है काला पानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1909 में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ ना दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। तो हिंद स्वराज 1909 में। तो गांधी जी उस वक्त कहाँ होंगे? साउथ अफ्रीका में, क्योंकि गांधी जी कब आए थे? 1915 में हिंदुस्तान आए थे साउथ अफ्रीका से, 9 जनवरी 1915 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ किसने की थी? स्वराज पार्टी तो मोतीलाल जी थे और चित्तरंजन दास जी थे। ठीक है। ये दोनों मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दलितों पिछड़ों वर्गों के लिए 1930 में किसने पृथक निर्वाचन की मांग की? तो दलित और पिछड़े वर्ग के लिए कौन लड़ता था? तो भीमराव अंबेडकर जी। और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है। तीनों 1930 में, 1931 में और 1932 में, ये तीनों में भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश क्राउन
शासन भारत में कब स्थापित किया था? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था भारत का शासन, तो 1857 क्रांति के बाद 1858 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन थे? इल्बर्ट बिल जब था तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। मतलब 1883 में इल्बर्ट बिल आया था, तो उस वक्त कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। तो इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में। तो कौन थे वायसराय? लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तृतीय अंगल, तीसरा जो अंगल और मैसूर युद्ध कब हुआ था? मतलब तीसरा वाला अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792, 2 साल चला था। ठीक है, 1790 से 92। ठीक है, तृतीय है, तीसरा है, तो 3 का आप टेबल पढ़ सकते हैं, 3 तिया 9। ठीक है, तो अब बस उसमें 2 ऐड कर देना। इस तरह से आप सेंस लगा करके याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी का युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था तो उस वक्त अंग्रेज का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1764 में। 1764 में। तो रॉबर्ट क्लाइव थे और कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला थे। ठीक है, समझ गए? तो आज के लिए इतना सही रहने दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करिए, अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ सुझाव देना तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को आप आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि ये अपनी फैमिली है। बस ज्ञान लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।